Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class. Today, we are going to read our book Vistas, chapter 4, that is The Enemy, written by Paul S. Buck. But before to start the reading, we want to take a discuss about the author or the chapter, and we will take a written text of the chapter. So, first of all, about the author. Students, the chapter The Enemy is written by Paul S. Buck. Paul S. Buck is an American novelist or a writer, and being a missionary daughter, she spent her life maximum time before 1934 in Zhengzhou, that is in China. Guys, Pearl's book full name is Pearl Sandal-Stricker Buck, and her novel The Good Earth was a best-selling in fiction book in the United States in 1931 and 1932, and for the same she won Pulitzer Prize. Got it? So guys, now we will talk about the chapter. Guys, अगर चैप्टर के बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें, so this story is a humanism and kindness of a Japanese doctor. जो ये कहानी है वो एक जापानी चिकित्सक की मानवतावादी दृष्टिकोण और दयालुता के बारे में है. He overcame the feelings of narrow patriotism and listened to the call of duty and humanity. और अगर बात करें तो उसने क्या किया है, इसमें देशभक्ति की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और मानवता के लिए आवाज उठाई और सुनी. एंड सदाओ इज अ जापानीज सर्जन. अगर बात करें तो इसमें जो डॉक्टर है जिसके बारे में बताया गया है, जिसकी चारों तरफ स्टोरी रिवॉल्व करती है, दैट पर्सन नेम इज सदाओ, जो एक सर्जन है, जापानीज है. वन डे एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर इज वॉस्ड अप टू द शोर. एक दिन क्या होता है, एक अमेरिकन सिपाही पानी में बहकर समुद्र के किनारे आ जाता है. एंड बीइंग अ डॉक्टर, हमारा सदाओ उसकी हेल्प करता है. एट दैट टाइम जापान एंड अमेरिका आर एट वॉर. और जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि हमारी जो नरेटर है उसने किस टाइम पीरियड की बात की है, 1931, 32, 1934. तो उन दिनों की बात है जब अमेरिका और जापान के बीच लड़ाई चल रही थी. द अमेरिकन सोल्जर्स इज एन एनिमी. जो अमेरिकन सोल्जर है वो एक दुश्मन था. लेकिन फिर भी येट सदाओ लिसन टू द कॉल ऑफ ड्यूटी एज अ सर्जन. लेकिन फिर भी सदाओ ने अपनी कर्तव्य निष्ठा को अपनाया, अपनी ड्यूटी को पूरा किया. ही कांट अलाउ हिम टू डाई. उसने उस अमेरिकन को मरने नहीं दिया. ही ऑपरेट्स अपॉन द अमेरिकन सोल्जर एंड सेव्स हिज लाइफ. उसने उस अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन किया, उसकी जान बचाई. और इन द एंड ही आल्सो हेल्प द सोल्जर टू एस्केप. और एंड में उस युवा को, उस अमेरिकन सोल्जर को भागने में भी हेल्प की. एंड द स्टोरी सेट इन द डेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और जो ये कहानी है किस टाइम सेट की गई है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था. और जैसा आपको बताई दिया, इट इज अबाउट अ जापानीज डॉक्टर. सो गाइस, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आप उस टाइम क्या करोगे जब आपको अपनी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर अपने देशभक्ति की भावना को छोड़कर कर्तव्य निष्ठा का पालन करना पड़े. तो इस चैप्टर में हमें सदाओ यही बताने वाला है कि कई बार लाइफ में ऐसी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन आती हैं कि हम लोगों को अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन, यानी कि बीइंग अ सर्जन या कोई भी हमारा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज को पूरा करना पड़ता है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. इट इज अ टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. विश्व युद्ध का समय है. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉज्ड अशोर इन डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोरस्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. एक अमेरिकी युद्ध कैदी मरने के करीब की हालत में ही था, और क्या हुआ, वॉस्ड आउट सागर में बहकर वो किनारे पर आ जाता है. और कहाँ पर मिलता है, डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. एक जापानी डॉक्टर के घर के दरवाजे के पास पाया जाता है. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर. तो उस टाइम अब इस जापानीज डॉक्टर को, दैट नेम्ड इज सदाओ, उसको क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर होने के नाते वो उसको बचाए और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या फिर एक देशभक्त होने के नाते एक युद्ध बंधक को, अमेरिकन को आर्मी को हैंड ओवर कर दे. सो लेट अस सी क्या होता है. Dr. Sadao Hockey's house was built on a spot of a Japanese coast where as a little boy he had often played. तो सबसे पहले हमें सदाओ हॉकी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. उसका घर कहाँ है, डॉक्टर सदाओ हॉकी हाउस वाज बिल्ट. सदाओ हॉकी का घर कहाँ पर बना हुआ है, जापानीज कोस्ट पर, जापान के समुद्र के किनारे पर. जहां पर वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहां पर जब वो एक बच्चा था, नन्हा लड़का था, ही हैड ऑफन प्लेड, जब वो तकरीबन इसी जगह पर खेलने के लिए आया करता था. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वाज
set upon rocks well above the narrow beach that was outlined with bent pines. Outlined word stand for boundary, just like a figure, and pine it's a kind of a tree. तो अगर देखा जाए इसका घर कहाँ पर है, एक लो थोड़ा झुका हुआ सा स्क्वेयर स्टोन हाउस, चौरस है, पत्थर का घर बना हुआ है, जहाँ कहाँ पर सेट है, चट्टान के ऊपर, बिल्कुल वेल अबव अ नैरो बीच, बिल्कुल किनारे के नजदीक ही. एज अ बॉय सदाव had climbed the pines. सदाव जब एक लड़का था, छोटा था, इन पाइन के ट्रीज पर चढ़ा करता था. स्पॉटिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, किसकी स्पॉट लेता था, अपने नंगे पाँव की. एज वी नो कि पाइन के ट्रीज पर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन सदाव कोशिश करता था चढ़ने की, बचपन में चढ़ता भी था. As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. और सदाओं ने इस तरह चढ़ना कहाँ सीखा था, जब वो साउथ सीज की तरफ जाता था, वहां पर लोग क्या करते थे, कोकोनट के ट्रीज के ऊपर चढ़ते थे, तो उनको देख देख कर सदाओं ने भी ऐसा ही सीख रखा था. His father had taken him often to the islands of those seas. उसके पापा मैक्सिमम टाइम उसको इन द्वीपों पर ले जाया करते थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और जब कभी भी सदाओं के पापा उसको वहां ले जाते, कभी भी इस बात को कहने में वो उकचाए नहीं, कभी नहीं छूटे जब वो कहते थे, टू सी द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan. Mark the word yonder. Yonder word here stand for there. क्या कहते थे कि those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan. तो गाइस जब कभी उसके पापा उसको वहां ले जाते थे, तो कभी भी इस बात को कहने से नहीं चूकते थे कि वहां जो टापू दिख रहे हैं वो क्या है, वो भविष्य के जापान की सीढ़ियां हैं. Where shall we step from them? सदाव had asked seriously. और जब कभी सदाव इस बात को अपने पापा से सुनता था, तो सीरियस होकर, गंभीर होकर वो ये कहता था कि पापा हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे. Who knows? His father had answered. और उसकी हर बात पर उसके पापा उसको यही जवाब देते थे कि कौन जानता है, who can limit our future, क्योंकि हमारे भविष्य को कोई नहीं बांध सकता. It depends on what we make it. ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसा बनाते हैं.